वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। अभी आप लोग मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो 260% का प्रॉफिट हो रहा है बिटकॉइन की ट्रेड में। ये ट्रेड खोली गई थी 265% का, इनफैक्ट अभी 300 भी गया था। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर $468 प्रॉफिट बुक भी कर लिया है। $752 का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। अब लोग बोलेंगे ये ट्रेड क्या खुद में लेके बता रहे हो, $277 लगाए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेड का एक अपडेट। ये थी वो ट्रेड जो मैंने शाम में दी थी। 1,04,000 पे $1,000 बन रहे थे। इसका हाफ क्लोज करवाया, कम्युनिटी को बोला क्लोज हाफ एंड रेस्ट एसएल एट ब्रेक इवन नाउ। उसके बाद मार्केट फट गई 1,06,000 पे, फिर से 1,000 बन रहे हैं, समझ रहे हो। $555 लगा के 1,000 बना, हाफ क्लोज के बाद फिर से 1,000 बन रहे हैं। और इस प्रॉफिट को मैंने कैसे बनाया आपको दिखाता हूं, मैंने कहां पर ये लॉन्ग ट्रेड दी और कैसे दी। ठीक है, मैंने इस समय आप लोग को लिक्विडेशन समझाया। यहां पे ये बोला स्विंग ट्रेडर जो है वो अपनी एक लॉन्ग बना सकते हैं $1,02,400 के अराउंड। ठीक है, वो बना सकते हैं अपनी लॉन्ग। और अभी उनकी जो लॉन्ग ट्रेड है मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका अपडेट। जो उनकी लॉन्ग है वो 5% अप है, ऑलमोस्ट 4.64%। अगर आप एक मिलियनर हो, आप एक करोड़पति हो, आप सिर्फ अगर 1 करोड़ रुपए भी इसमें डालते तो आपके 5 लाख रुपए बनते कि नहीं। ठीक है, ये एक स्पॉट माइंडसेट है जो स्विंग माइंडसेट कहता है। दूसरा माइंडसेट ये कहता है ट्रेडर माइंडसेट। ट्रेडर कैसे पैसे बनाएगा? ट्रेडर ने क्या किया, लेवरेज लिया, लेवरेज से ट्रेड करा। ठीक, दो ही पॉइंट है और बिटकॉइन में ही ट्रेड करना बनता है। आज मैं तुम लोग को एक अच्छी लर्निंग बताने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज एंड तक देखना, रिक्वेस्ट है। मैंने प्रॉफिट सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस वीडियो की एंडिंग तक बात सुनो। और बात आप किसी की कब सुनते हो? जब आप उसका वर्क देखते हो कि हाँ वो एक्चुअल में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैंने ये ट्रेड लाइव अपने बंदों को दी है, थोड़ी देर बाद मैंने यहां पर देखो बोला है टुक रिस्क ऑन बीटीसी स्कैल्प लॉन्ग फ्रॉम स्विंग ट्रेड। 4:24 की ट्रेड है। हेयर अराउंड 1,03,000 से 1,02,000 के बीच में एंट्री ली है। एसएल मेरा 1,01,500 है। एसएल नहीं हिट हुआ। मैंने कहा था कि 1,000 से $1,500 मूव पकड़ूंगा, लेकिन उसके बाद हमें फट गई मार्केट और हमें ये देखो मूव मिलने स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी करंट मार्केट सिनेरियो में आपको दिखाऊं तो $800 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट चल रहा है इस ट्रेड में। और इसे अभी मैं क्लोज ना भी करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा लिक्विडेशन 97 चला गया है। आप जानते हो कि इसमें मैंने जो भी रिस्क डाला है, अभी भी मार्केट अगर $7,000 गिरे तो मेरा लिक्विडेट हो जाएगा पूरा कैपिटल। बट इस ट्रेड को मैं चला सकता हूं क्योंकि मैंने $500 इसमें बुक कर लिया ऑलरेडी। ठीक, सो अब मैं आपको बताता हूं क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जो मुझे दिखा और मैं वो लर्निंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और वो इंपॉर्टेंट है। क्यों आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो आप YouTube सब्सक्राइब कर लो। ठीक, आपको ये कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। मैं ये कोशिश करूंगा मैं पूरी भीड़ से हट के आपको कुछ बता पाऊँ। 5 साल से पिछले ये काम कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर लोगे। ठीक है, भीड़ से हट के ही काम करोगे। ठीक है, अब टेलीग्राम ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेलीग्राम पे यार हर चीज़ डाल पाता हूँ ना। टेलीग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग सिमटे हुए आए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो तुम लोग को बता पाऊंगा, एटलीस्ट वॉइस नोट डाल पाऊंगा मार्केट कैसी लग रही है। देखो लिक्विडेशंस बताए थे 1,02,200 चल रहे थे, वहाँ से $4,000 का पंप है। ठीक है, कोई छोटा पंप नहीं है। कोई भी आपको ये मूव पकड़ा देना और इतना मनी बनवा दे 364%। सो यू नो व्हाट टू डू। तो अब मैं यहाँ पर एक गिव अवे अनाउंस करूंगा कुछ ही दिन में, कुछ ही आवर्स में, कुछ ही उस समय में। और उस गिव अवे का सिंपल क्राइटेरिया है ट्विटर फॉलो करिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों को ज्वाइन करो। ट्विटर को मोस्टली ज्वाइन करो, ट्विटर बहुत जरूरी। ठीक है, ट्विटर पे अनाउंसमेंट होगी, ट्विटर पे ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट डाली जाएंगी। इंस्टाग्राम को भी मत भूलना क्योंकि जब एलिजिबिलिटी चेक होगी तो दोनों में ही आपका चेक होगा। फॉर्म जो है वो मैं रिलीज करूंगा टेलीग्राम पे, तो वहां पे भी आ जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब गिव अवे में किसी को पार्ट लेना तो ठीक है, वरना अगर ट्रेडर है तो भाई ट्रेडर को क्या ही जरूरत गिव अवे की। ठीक, ये छोटे ट्रेडर्स के लिए जरूरत के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो फॉलो लाइक करके थोड़ा बहुत बना सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, हाउ टू बाय क्रिप्टो। ये जो टर्म है ये रिसेंट में बहुत हाई में सर्चेस आ गई। अब देखो इसका रीजन क्या था। मैं सारे यूट्यूबर, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऑल्ट कॉइन से इतना तंग आ गए थे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पर देखो ट्रेड ट्रैवल चिल करके एक चैनल है, बड़ा अच्छा चैनल है, मैं मानता हूँ इनके टीए को। आई एम सेलिंग ऑल माई ऑल्ट कॉइन्स, इन्होंने वीडियो डाली, उसमें समझाया क्यों मैं ऑल्ट कॉइन्स नहीं ले रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ही बेच दे रही हूँ। और अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई उसमें भी, क्यों ऑल्ट कॉइन्स नहीं उठे शायद। अब देखो यहाँ पर सर्चेज जो हैं वो सोर कर गए हैं। लाइक ऑलमोस्ट जनवरी 19 से जनवरी 25 के बीच में हाईएस्ट सर्चेज आ गए हैं। और रिसेंट में अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 2021 में ही ऐसा हुआ था कि 95 या 100 की ओर भागा था। 75 पे इनफैक्ट ये 100 चला गया था जब टॉप बन रहा था मई से 2021 के मई 2021। तो ये तो टॉप के अराउंड 100 हो जाता, सर्चेज एकदम हाई होती। अभी देखो रिसेंट में सर्चेज बढ़ी हैं और इसका रीजन कौन है? वही जिसको हम लोग गाली दे रहे हैं मिलके, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया। ऐसी ही कोई हरकत
एलोन मस्क ने की थी जब डोज कॉइन को उन्होंने बराबर ट्वीट करना स्टार्ट किया था। तो मार्केट में रिटेल आता है, और रिटेल कब आता है मार्केट में? रिटेल मार्केट में तब आता है जब उसके नॉन क्रिप्टो वाले पर्संस अचानक से क्रिप्टो के बारे में बात करने लगे और एक नया ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है जब हर कोई क्रिप्टो के बारे में बात कर रहा। और मैं आपको एक टॉप इंडिकेटर बताऊं राज की, अगर मार्केट का टॉप प्रिडिक्ट करना है, उस आपके दोस्तों से अच्छा कोई टॉप नहीं होता। जब आपके नॉर्मीज दोस्त या फिर एकदम नॉर्मल दोस्त, टहलने वाला हर सड़क पे बंदा कहने लग जा रहे यार बिटकॉइन आजकल बहुत ज़्यादा उठा है, क्या खरीदना चाहिए, जब ऐसी बातें होने लग जाए, जब आपके पुराने रिश्तेदार आपसे आके पूछने लगे बिटकॉइन लेना है क्या, उस समय आपको निकलना स्टार्ट कर देना चाहिए मार्केट से। और ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है एंड एवरी टाइम इट वर्क्स। और इसी का इंडिकेशन आप यहां देखोगे, जब सर्चेज एकदम हाई थी ना, क्रिप्टो बाय कैसे करें, वहीं टॉप बना था और सर्चेज हाई होने लगी हैं। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सर्चेज बढ़ रही हैं, यहां पे सर्चेज और बढ़ेंगी। और इसको मैं दावे के साथ क्यों कह सकता हूं, क्यों? हम कल $1,10,000 पे थे। डोनाल्ड ट्रंप की जो इनॉग्रेशन था, सबसे बुलिश इवेंट होना चाहिए था वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो बुलिश हो, ठीक नहीं करी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने $47 मिलियन के बिटकॉइन बाय कर लिए और $40 मिलियन के इथेरियम भी बाय कर लिए। तो ये दोनों बातों ने ऐसा कैंसिलेशन किया कि ऑल्दो उन्होंने बिटकॉइन की बात नहीं करी, ना ही स्ट्रैटेजिक रिजर्व की बात करी, पर इंपॉर्टेंट ये था कि बिटकॉइन ना 1 लाख के नीचे नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप नोटिस करो, ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से मार्केट नवंबर से उठ रही है, ठीक है। और नवंबर से उठने का रीजन ही यही था कि ट्रंप के इनॉग्रेशन तक पंप आएगा। बट उस दिन मार्केट को कल कहीं मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा बुरा बोलूंगा, बट कल मार्केट को चले जाना चाहिए था काम से। कल मार्केट को 90,000 के भी नीचे आ जाना चाहिए था, 95,000 कुछ आ जाना चाहिए था, बट वो मार्केट नहीं है। जिस तरह से मार्केट ने होल्ड किया और मैंने लिमिट ऑर्डर्स देखे, उस अकॉर्डिंग कल मैंने लाइव आया था, उसमें भी लॉन्ग दी थी, आज भी मैंने लाइव लॉन्ग दी, ठीक। इसके पीछे के एनालिसिस समझा रहा हूं, बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं अपनी, आपको एनालिसिस और रीजन समझाया मैंने। अभी जो किया ना वो रीजन समझाया है। और अगर किसी को ये लर्निंग या फिर बढ़ोतरी लग रही तो अनसब्सक्राइब डिसलाइक मार के चले जाओ, कोई इशू नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं मैंने क्यों लॉन्ग बनाई, शॉर्ट नहीं बनाई, समझ रहे हो। मार्केट ने अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो समझो बात को, इस चीज को। अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है जिसके बारे में बात करूंगा, अभी बिटकॉइन के चार्ट में चलूंगा तो मैं समझाऊंगा। ट्रेडर्स विन, बिलीवर्स ब्लीड। मतलब जो भी लोग किसी कॉइन में बिलीव करते थे वो 2021 से उस कॉइन को लेके बैठे हुए हैं। रीसेंट की टाइम्स में अगर आप यहाँ पर एनी की भी वीडियो देखोगे, उन्होंने भी यही बोला, आई एम सेलिंग ऑल माई ऑल्ट कॉइन्स। इसका रीजन क्या था? बिकॉज कि हर कोई रीसेंट के डेज में सिर्फ ये बात कर रहा है कि ट्रेडिंग जो है वो पैसा बना ले जा रहे हैं, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट मिल रही है। 65 अभी आप 70 के 60 के पे खरीदो, 70 पे बेचो, वो वाला अगर काम करते तब भी आप बनाते। अभी आप 100 के पे बेचो और 90 के पे खरीदो, उसने भी पैसा बनाया। तो रेंज बाउंड मार्केट एक ट्रेडर्स के लिए अच्छी हो रही है, बट ओवरऑल वो जो स्पॉट एक्यूमुलेट करके बैठे हैं और तब से लेके बैठे वो पैसा नहीं बना पा रहे। और उसके पीछे का बिगेस्ट रीजन ये है कि हर महीने एक बड़ा कॉइन आ जाता है, या फिर आप कह लो कुछ भी लॉन्च हो जाता है जो पंप कर जाता है। आप चाहो देखो, सितंबर में मूडेंग उठा था, अक्टूबर में गोट उठा था, नवंबर में पीनट और चिलगाय उठे थे, दिसंबर में फाटकॉइन उठा और जनवरी में ट्रंप आ गया। और ये सब सोलाना पे लॉन्च हुए। तो दो रास्ते हैं यहां से। अगर तुम्हें यूटिलिटी टोकन्स पकड़ने हैं तो तुम इथेरियम बाय करो, ठीक, और इथेरियम के मीम कॉइन बाय करो। अगर तुम्हें मीम कॉइन्स पे तुम्हें बेट लगानी है अगले साइकिल में तो तुम सोलाना के मीम्स को बाय कर लो, जो गिरे हैं 80-90%, उन्हें बाय कर लो, ठीक। सिंपल 2-3x दे देगा। ये एक तुम्हारी स्ट्रैटेजी, पैसा बनाने का सिर्फ 2 ही रास्ते हैं ये, ठीक, स्पॉट में। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है आप ट्रेडिंग में आ जाओ, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ट्रेडिंग को सही से प्ले करो, रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ को स्टार्ट करो। उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जाके यहाँ पर टेलीग्राम पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वो चेक करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के डाली हैं। ऑल्दो और कुछ ज़रूरत होगी तो और भी डालेंगे, ठीक। अब आप ट्रेडिंग से अगर कोई मनी बनाते हो, उस प्रॉफिट्स को रोटेट करो ऑल्ट कॉइन्स बाय करने के लिए या फिर मीम कॉइन। मैंने बताया ना 2 रास्ते हैं, इथेरियम के मीम्स बाय करो या सोलाना के मीम्स बाय करो। इस बार मीम कॉइन्स ही पंप हो रहे हैं। और अभी रिसेंट में एक न्यूज़ भी आई है, आज ही शायद है, कि ETF फाइलिंग हो गई है बॉन्क, डोज कॉइन की, इन सब की। तो ये भी बड़ी फनी चीज़ है। और अगर आपको बताऊं तो शुरुआत में सब चीज़ें फनी ही लगती हैं। इवन किसी ने सोचा नहीं होगा जो डोनाल्ड ट्रंप अपना मीम कॉइन लॉन्च करेंगे। तो ये क्रिप्टो है, एक नई इंडस्ट्री है, यहाँ पे मजाक में नहीं लेना चाहिए किसी भी छोटी चीज़ को, इसलिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं चार्ट की, ठीक। लिक्विडिटी की बात करें तो सुबह जो मैंने चार्ट दिया था उसमें आपको बताया था कि भाई 1,06,000 के अराउंड बहुत सारी लिक्विडिटी, 1,05,700 के $100 मिलियन के अराउंड थी, ठीक है। उसको अगर हम रिफ्रेश करके अब देखें तो देखेंगे हम ऑलमोस्ट $1,05,000 के अराउंड है, और यहाँ पे 1,06,400 तक हमने अपसाइड की लिक्विडिटी ले ली है। अब अगर आज की डेट में बिटकॉइन 1,08,000 के ऊपर क्लोज करता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर वैल्यू एरिया POC था
जहां से पंप आना स्टार्ट हुआ था हमारा। अब अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्या ये है कि ऊपर की साइड में बहुत सारी लिक्विडिटी डेवलप हो रही है, और वो लिक्विडिटी कहाँ पे? पहली हमारी ये 1,08,000 पे। तो मैं ये चाहूँगा कि बिटकॉइन अगर 1,08,000 के ऊपर क्लोज कर दे, और उसका रीज़न क्या है? शार्प फॉल की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, 1,08,000 के अराउंड ही हुई थी। ये एक ऐसा नंबर था जिसमें आपकी अच्छी खासी मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो क्या है, हाँ, मैं आपको चार्ट पे लेना कर जाना चाहता हूँ। ये रहा हमारा चार्ट, ठीक। अभी भी ट्रेड हमारी ऊपर ही चली, कोई इशू नहीं है उतना, लेकिन मैं आपको स्विंग ट्रेड का एक लॉजिक समझा देता हूँ। क्या है? फिब का लेवल को हटा दो। अगर मैं सारे लेवल्स को हटा दूँ, लेट्स सी, मैं लॉन्ग को भी क्लोज मतलब दिखाता नहीं हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, एंड लेट मी शो एवरीथिंग। मैं हर चीज़ को हटा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट से, ताकि आपको क्लियर दिखे। अब ये मार्केट क्लीन है। अब इसमें मैं EMAs को भी हटा दूंगा, ठीक, EMAs को भी हटा दूंगा। अब देखो ये क्लीन चार्ट है। अब देखो मैं आपको क्लीन चार्ट से बताऊं कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ भी यूज़ केस कर सकते हो। देखो पहले मुझे क्या दिख रहा है मार्केट पे? सबसे पहली चीज़ मुझे हाई दिख रहा है। लो के लिए मैं यहाँ पर मार्क करूँगा, मैं देखूँगा, ओ नो, हमने गोल्डन पॉकेट टच किया ऊपर का। सो दिस वॉज कॉशियस। अगर मैं उस समय मैं बाहर था असल में, अगर मैं उस समय एक्टिव होता तो मैं इस जगह पे एग्जिट करता, लेकिन कोई बात नहीं, इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट को, अगर रिक्लेम करता है तो अच्छी बात है। पहली बार रिजेक्शन मिला है, मैं शॉर्ट देता वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हमने वो मिस करा। हमेशा तो हर अपॉर्चुनिटी आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन हाँ, मार्केट वहाँ से गिर रही है। अब यहाँ पर अगर हम और चीज़ देखना चाहें तो हमें RSI देखना चाहिए। क्या RSI कुछ सिग्नल कर सकता है? सिग्नल RSI ने एक बेरिश डाइवर्जेंस का दिया है 15 मिनट में, ठीक है। 1 घंटे में देखते हैं। अभी 1 घंटे में तो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूएशन भी कर सकता है, ठीक है। सो अभी हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह पर हैं जहां मार्केट चाहे तो पंप कर सकती है। एंड लेट मी सी वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम देखते हैं। जब हम वॉल्यूम देते हैं, वॉल्यूम तो इंटरेस्टिंग आई है, इस कैंडल में वॉल्यूम आई है, इस कैंडल में सेलिंग थी, तो कोई बात नहीं है। अभी मार्केट को हम इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी जगह पर है मार्केट, ठीक। इसी के साथ कल मैंने लाइव में क्लियर बोला था 13 सेंट से 14 सेंट्स के बीच में कि मैं FWOG को बाय करूंगा, और कल की टिप में मैंने सिर्फ इसी कॉइन को बाय किया। और अगर मैं 14 से भी लूं, चलो ठीक है 14 से भी लेता हूं, तो यहां पर आज के टॉप पे ये 22 सेंट गया तो 64% पंप आया, और अभी करंट ये 50% पंप्ड है। तुम समझ रहे हो, विद इन अ डे 50% का पंप। और ये लेवरेज में भी अवेलेबल है कुछ कुछ एक्सचेंजेस पे, पता है, MXC पे और या फिर बिंगेक्स पे भी मेरे ख्याल से। तो वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक। तो ये चीज आप नजरअंदाज ना करो। इसके अलावा ट्रंप नाम का जो कॉइन था वो तो गिरा हुआ है, लेकिन ये वाला ऑफिशियल ट्रंप की आज जो वीडियो बना के डाली उसमें गौर करो, ये ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है। अगर रिजेक्ट करता है तो तुम ये DCA एरिया दोनों देख लेना, इन 2 एरियाज के अराउंड ब्रेक करना है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ऊपर के साइड में तुम्हें देखने को मिलेगी। इसके साथ जो मागा वाला ट्रंप है वो तो काफी ज्यादा गिर गया मेरे ख्याल से, लेकिन उसको मैं रखा हुआ हूँ, होल्ड ही करके बैठा हूँ अभी भी, ठीक है। मुझे लगता है जब ETH का सीजन आएगा ना, तो जो इसका ट्रंप है, ये वाला ट्रंप 91 सेंट्स के अराउंड आ गया है। मैंने तो ऑलरेडी 2.5 पे हाफ क्लोजिंग करवाई थी, अपनी भी करी, ठीक है, और दोबारा इसको शायद 1.6 समथिंग पे कहीं पे बाय किया, और इसको छोड़ दिया है मैंने अभी, ठीक है। अभी ये ऐसा कॉइन है ना जो एक दिन में ही रिकवरी भी कर देता है 100% का, ठीक है। सो ये तब भागेगा जब ETH भागेगा, ठीक। ऑल्दो इसमें मैंने आपको रिस्क बताया हुआ है, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है या फिर आपका सर फट रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उस चीज को समझा। उस समय भी बोला था ये एक मीम कॉइन है, तो मीम कॉइन में आपको इतने बड़े बड़े मूव देखने पड़ेंगे अगर आपको मीम कॉइन में रहना। अगर नहीं रहना तो फिर मत रहो, इसको एग्जिट कर दो। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे अब वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी होती है मीम कॉइन में। जैसे आपको पता हूँ इंटरेस्टिंग चीज, जिस दिन मागा वो ट्रंप वाला ऑफिशियल अनाउंस हुआ था, ये गिरा था, ये इतना गिरा, ऑलमोस्ट 1.2 आया, और मैंने यहाँ पर बाइंग करके दोबारा आपको वहाँ पे बताया भी कि $3 ये गया था, फिर 3 के अराउंड 2.7 या 2.6 पे मैंने सेल भी कर दिया था, ठीक है। और फिर वहाँ पे इन्फॉर्म भी किया आपको। अब देखो क्लोजिंग के बाद ठीक ठाक नीचे आ गया, आपने नीचे कहीं भी बाय किया, आपकी एवरेज बढ़ गया, आपके कॉइन्स बढ़ गए ना, राइट। तो अब हम बात करते हैं किसी और चीज के बारे में, जो कि है डोज। पहली चीज तो डोज होगी ऑब्वियसली, जिसकी कॉल मैंने आपको दोबारा से दी थी, और दिखाते हैं, लेट्स सी। बहुत सही पंप आया डोज कॉइन में, बहुत बढ़िया पंप आया। ब्रेक इवन एंट्री जो दी थी 35 सेंट पे दी थी, बट आज जो पंप आया था उसमें 13% का पंप था, 40 सेंट तक हम गए थे। हालांकि डोज की ट्रेड जो है अभी भी रन करी, मुझे लगता है बहुत बुलिश है, ठीक है, क्योंकि डोज का जो Doge.gov है वो अनाउंस हो गया पब्लिकली, एंड ये एक बहुत बुलिश इवेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊं Doge.gov, इसका लोगो भी तुम्हारा डोज कॉइन है, समझ रहे हो ये कितनी 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 बड़ी और बुलिश चीज़ है कि अमेरिका का एक पूरा डिपार्टमेंट एक मीम कॉइन के अराउंड हो गया है। और अगर ये चीज़ होती है, डोज का ETF फाइल हो गया ना, तो उस समय तुम समझ नहीं रहे हो कितनी बड़ी बुलरन आ जाएगी, और ये बुलरन मीम सीजन की होगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ रिजिड मत रहो। और शुरू के में वीडियो में तुम्हें लेसन दे दिया था कि मार्केट जो है ट्रेडिंग मार्केट है, इधर अगर आपको स्पॉट में बनाना तो नैरेटिव में जाओ, नैरेटिव चेंज करो। अगर तुम्हें लग रहा है मीम कॉइन, देखो मैं रिजिड था, जो लोग मेरे साथ 2021 से हैं इस चैनल पर उन्हें पता होगा, मैं मीम कॉइन्स का बहुत बड़ा
हेटर रहा था, मैंने शुरू में भी लोगों को मना कर उनकी यूटिलिटी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फिर मैंने एक लेसन सीखा। वो लेसन ये था कि मैं सिर्फ देखता रहा और मैंने कम्युनिटी को ट्रेड नहीं दी, डोज कॉइन उठता रहा या फिर कोई और कॉइन था डॉग करके वो उठता रहा, और बहुत से ऐसे मीम कॉइन थे जो मुझे पता थे उठेंगे लेकिन कम्युनिटी को नहीं बताया। मैं बहुत सत्यवादी बन रहा था तो मैंने बताया, लेकिन एट द एंड अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ और वो आपको मनी बना के देगा तो फिर उससे बढ़िया क्या होगा, ठीक। तो रिस्क टू रिवॉर्ड तो दोनों ही में एट द एंड हमें मनी से मतलब है, तो वो चीज़ मैंने डालनी शुरू कर दी। और फिर मैं तब से आप लोग को मीम्स भी बता रहा हूँ कौन सी मीम्स सही है। ऐसा नहीं कि हम रैंडम मीम्स लेते हैं, हम किसी रीजन के साथ ही मीम्स को बाय करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो जैक XBT वाला यहाँ पर हैक हुआ है कि जैक XBT को कुछ लोगों ने टोकन बना के दिया, जैक ने जब निकाल लिया तो लोग दिक्कत करें। देखो FWOG का मैंने ट्वीट भी डाल दिया था, होपफुली कल ही डाला था। देखो ये देखो FWOG आई एम बाइंग जनवरी 20 2025 कल डाला था, 15 के अराउंड था। देखो यहाँ से मैंने रिवर्सल इस तरीके से बनाया था। मैं तुम्हें चार्ट दिखा दूँ FWOG का, भाई तुम देख लो 15 से भी तुम देख लो यार, 15 से भी देख लो भाई, 40% का पंप है 15 से, मतलब लाइक नॉट बैड, मतलब 50% का पंप है इनफैक्ट। सो तुम देख लो रिवर्सल कैंडल है और अच्छी एनालिसिस है। मैं मतलब खुद ही बता रहा हूँ आपको कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो टेलीग्राम वगैरह तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो, लाइक ठीक है। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में ये चीज़ मैंने आपको समझाई, पहला रिएक्शन बन गया है। अब हमें ये देखना है कि माहौल कैसा है, सेंटिमेंटल माहौल कैसा है, क्या 4 घंटे में हम ओवरबॉट लग रहे हैं, क्या चीज़ें ख़राब लग रही। मैं ये कहूँगा डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन नहीं किया बिटकॉइन रिजर्व ये सब चीज़ें, बट डोनाल्ड ट्रंप ने जो 47 मिलियन का बिटकॉइन बाय किया और इथेरियम बाय किया, वो बहुत कुछ बताता है कि यूएसए जो है या तो वो वेट कर रहे हैं कि वो अपना झोला पहले भर पाएँ तब जाके वो कुछ बुलिश अनाउंस करें, या फिर अगर वो बाय कर रहे हैं 100K पे और तुम्हारा 3400 पे इथेरियम बाय किया उन्होंने, तो वो बाय कर रहे हैं ना, वो चीज़ मुझे बुलिश करती कि उस बंदे ने वहाँ पे अनाउंस नहीं किया लेकिन ये बाय किया, उसी दिन बाय अनाउंस किया। तो इसका मतलब ये है या तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनने वाला है या फिर अनाउंसमेंट से पहले वो अपना झोला बनना चाह रहे हैं, मतलब ठीक है। अब मैं इसी के साथ आपको इथेरियम में लेना चाहता हूँ, इथेरियम में दिखाऊँ तो अभी रिसेंट राइज में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि इथेरियम में ये जो हायर हाई बना था इस दौरान RSI में लोअर लो बन रहा था जिसकी बेरिश डाइवर्जेंस वर्क करी और हम 3128 तक आ गए, ठीक है। और अगर तुम लोग को इसका प्रूफ देखना है, इसका भी प्रूफ मेरे टेलीग्राम पे इस ट्विटर पे ही पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ तुम लोग को। मैंने कहाँ पे बताया था, ऑलमोस्ट इथेरियम का ये बताया था, ये देखो ये बताया था 3270 चल रहे थे, ये RSI डाइवर्जेंस बताई थी कि भाई ये वर्क कर सकती है। और तुम देखो इथेरियम गिरा, उसके बाद यहाँ पे 3100 आया था समथिंग, और अगर तुमने बाइंग करी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक चीज़ तुम लोग को लेकिन बता के रखी है, वो ये कि इथेरियम ना एक वो हो रहा है जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, पतला हो रहा है, ठीक है। मतलब इस पूरे रेंज के अंदर फंसा हुआ है, और अगर फंसा हुआ है ना तो दैट मीन्स कि ये जल्दी ही यहाँ से ब्रेकआउट करने के मूड में हो सकता है। और ब्रेकआउट कब करेगा, बढ़िया ब्रेकआउट कब करेगा, बढ़िया ब्रेकआउट इथेरियम में 3580 के ऊपर ही होगा। तो इस ट्रेंड लाइन को पहले तोड़े, दो काम है इथेरियम के पास, या तो 3430 को तोड़े फिर 3580 को तोड़े, तब इसमें एक रेंज मार्केट आएगी और ये 4000 का मोमेंटम आएगा। अब अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम इस रेंज का वेट करो ब्रेकआउट का 3580 का, और ये मूव पकड़ के जाओ 13% का, ठीक। लेकिन अगर तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम एक स्काल्पर हो, तो तुम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर 3580 तक के ये 4% का मूव पकड़ोगे। अगर तुम ट्रेडर भी नहीं, इन्वेस्टर भी नहीं, स्पॉट होल्डर हो, तो तुम यहाँ पे इसी ट्रायंगल के अंदर DCA करते रहते हो विद ट्रायंगल के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ये तुम्हारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस समय। अभी अगर तुम्हें वर्कआउट करना है तो इस तरीके से ही वर्कआउट करना ज़्यादा बेटर है। अब बिटकॉइन में और चीज़ें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये हमारा लॉन्ग टर्म वाला चार्ट है जिसमें हम वीकली में बिटकॉइन को देखते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा, वो ये कि पिछली मार्केट से ज़्यादा जब अभी हर कोई ट्वीट कर रहा है कि टॉप इज़ नियर, टॉप इज़ नियर, टॉप इज़ नियर, तो टॉप वहाँ नहीं बनता है जहाँ पे सबको पता हो, टॉप वहाँ बनता है जहाँ किसी को भी ना पता हो, ठीक। समझ रहे हो, ये एक रीज़न समझो मेरा क्या है। ये बेरिश कैंडल है, पिछली डेली की कैंडल बहुत बेरिश थी, ठीक, बट ये हर कोई देख रहा है ना बेरिश है, अब तो सभी जानते हैं। और ये टेक्निकली ऊपर जाके मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट ही तो किया है। सो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तब तक बेरिश होने का मतलब क्या है, जब तक ये 99,600 99,500 नहीं टूट जाता या उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक बेरिश होने का कोई मतलब नहीं है ना। अब बुलिश होने के लिए क्या चाहिए, बुलिश होने के लिए तुम्हारी ये जो लाइन है ना 1,06,000 की, ये क्लोज होनी चाहिए ऊपर, समझ रहे हो। ये उसके ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं $1,06,000 के ऊपर डेली में, किसी भी डेली में हम अभी तक क्लोज नहीं किया, ये बात याद रखना। 73K तक की सिनेरियो बन रहा है, अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं तो बुलिश होगा ये मूव, ठीक है, बहुत बुलिश हो जाएगा मार्केट के लिए, ठीक। और इसको मैं कैसे समझाऊं,
ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं फिब बेस्ड रिट्रेसमेंट भी लेता हूँ और ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का ले रहा हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम का, तो यहाँ तक फिब भी लेता हूँ, तो मैं अगर 100% का भी मूव पकड़ूँ तो 1,19,000 का टारगेट आ रहा है, ठीक। और अगर मिनिमम भी पकड़ूँ तो 1,11,000 1,15,000 के टारगेट आ रहे हैं फिब बेस्ड फिबोनाची टूल से, ठीक। सो मैं बुलिश बेरिश दोनों चीज़ें कैसे डिसाइड करूंगा? अगर हम 99,500 ब्रेक डाउन कर देते तो हम बेरिश हैं, ठीक। फिर हम नीचे आ सकते हैं एक और बार इस लोज को लेने, ठीक। लेकिन अगर हम 99,500 को जब तक लूज नहीं कर रहे तो हम बुलिश ही हैं, और हम ये देखेंगे कि अच्छा न्यू ऑल टाइम हाई तब आएगा जब 1,06,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग हो जाएगी किसी दिन की। अंटिल देन आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि डोज में आपको स्काल्प की अपॉर्चुनिटी मिल रही कि नहीं। देखो मैंने पहले भी एक डोज की ट्रेड दी थी, वो फुलफिल हो गई, उसका टारगेट हिट हो गया था 42 पे। फिर मैंने दोबारा कल परसों एक लॉन्ग की कॉल दी थी जो पहले रेड में आ गई, नेगेटिव आ गई, लेकिन नीचे किसी ने बाय किया, सिंगल कैंडल में आज पंप आया। और मैं बताऊं जब न्यूज़ अनाउंस हुई है ना, उस समय इसमें सिंगल कैंडल पंप ऑलमोस्ट 18% का था। और ये फील्स लाइक ये वैसा हो रहा है जैसे 2021 में हुआ था, इलॉन मस्क कुछ भी ट्वीट कर देता था और चीज़ें इतना ही पंप हो जाती थी, याद है आप लोगों को? तो अगर आप लोग उस समय थे तो बढ़िया है। अब बात करते हैं अपनी ट्रेड की, जो बातें करते करते क्या चल रहा है। देखो $800 से $100 कम हो गया 687, बट प्रॉब्ली मैं इसको क्लोज करूंगा या जो भी करूंगा वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसी के साथ भूलना मत कि आपको ट्विटर पे मुझे फॉलो करना है फॉर एनी गिव अवे जो भी मैं आगे करने वाला हूँ, और रिसेंटली ही आने वाला है गिव अवे, ठीक है। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं प्रॉब्ली एक फॉर्म आउट करूंगा, फॉर्म दिखाऊंगा, उस फॉर्म में आपको सिर्फ अपने यूजर नेम्स दोनों के डालने हैं, और मेरी टीम जो है वो चेक करेगी, और चेक करने के बाद आपको ड्रॉप दिया जाएगा, ठीक है। रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्वियसली, तो वो चीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। मैं देखता हूँ किस तरह से फेयर ड्रॉप हो सकता है, किस तरह से और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए, ठीक। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जो भी चीज़ें हैं समझ में आ गया आपको, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।